पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, वैशाली में जन स्वराज पार्टी की स्थापना होने वाली है, लेकिन जो वैशाली का ग्राउंड है उसको देने में सरकार आनाकानी कर रही है। सर क्यों? क्या सरकार डर गई है? लगता तो ऐसा ही है। अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन है उनको नहीं मिला है, जगह वो निखन पौले। अब काहे नहीं के सरकार देत, अगर मतलब के डिराइव भी सरकार लॉन्च करेंगे ना अक्टूबर को, लेकिन अभी तक जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है स्थल नहीं मिला है। ना मिली तो क्या होगी, फिर पटना से उनका करे के पड़ी। अभी भी समय है, लेकिन जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, हमारे डुबन दस्ता, यहाँ जो विभाग के सेक्रेटरी हैं वो कहे कि डीएम के पास जाइए, डीएम कह रहे हैं कि वहाँ से जाइए, वहाँ से वहाँ, माने यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं बेचारे लोग। देखो मिलता है कि नहीं मिलता है। डर तो बढ़बे निकल बा भाई, दिन पर दिन प्रशांत किशन मजबूत होकर चल जाता हूँ। कल ही जो है सुपौल में पदयात्रा को रिज्यूम किया उन्होंने, चले जाते हैं इधर। तो भयानक भीड़ थी, तो काफ़ी लोगों को कन्विंसिंग लग रहा है ना जो भी वो कह रहे हैं। जरूरत भी है, जैसे मान लो तो बताया कि अभी तक वृद्धा पेंशन 400 मिला था, वो कहता हूँ कि 2000 दे। कई राज्यों में 2000 मिलता भी, कुछ मैंने है, देना भी चाहिए 2000। तो देखो अभी तक तो नहीं, मैंने स्थल नहीं मिलल। सर वैशाली से क्यों करना चाहते हैं? वैशाली से क्यों करना चाहते हैं? अरे जनतंत्र की जननी है, पूरा दुनिया में जनतंत्र, वहीं से एक मैसेज आएगा। हालांकि देना चाहिए कि उससे सरकार को वैशाली के महत्व के बारे में जानेंगे, रिन्यूअल हो जाएगा जानकारी कि भाई क्यों वैशाली इतना मशहूर है। दे देना चाहिए मुझे लगता है, और मिल भी जाएगा जो हमको लगता है, लेकिन अभी तक नहीं मिलल। तुम्हारा सवाल जो था कि नहीं मिला है, जबकि मिल जाना चाहिए। तो यही जौन मांगता हूँ तो मिल ही जाता है, तो देवे में का बा। अच्छा, उसमें ये भी कुछ लोग कि काहे नीतीश कुमार निखन देवे देत का, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार कोई जानकारी होगी। डेरात अफसर जौन बा डेरात रहन कि नीतीश कुमार खिसिया जी हैं, तो नीतीश कुमार का खिसिया हैं। आखिर तो पार्टी तो कहीं से ना स्थापित तो होगी। हाँ भाई, तो हमको नहीं लगता है नीतीश कुमार के पते ना हुई। हो सकला कि खबरवा कोनो देख के बताई कि अभी तक निकसन दिले तो कामो बन जाई। खबर से बहुत काम बिगड़ेला भी बनेला भी, तो ये बन जाई। हो सकला कि सुनिए जा रहे नहीं दिया है, कैसे नहीं दिया है, क्या दिक्कत है देने में, दीजिए। हमको जो लगता है सर, सीएम नीतीश ने निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे और हाईवे को लेकर समीक्षा बैठक की, और इस बैठक में तस्वीर जो दिखी उसमें दोनों डिप्टी सीएम गायब थे। सर क्या लग रहा है? कहा जा रहा है राजद के तरफ से कि तीसरे नंबर की पार्टी जो बिहार विश्व की बड़ी पार्टी है उसको आईना दिखा रही है। आपको क्या लगता है सर? देखो, जो परसों बैठक किए थे ना, कल नहीं परसों बैठक किए, प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे को लेकर के, एक्सप्रेसवे हाईवे, विजय कुमार सिन्हा को तो रहना चाहिए था, क्योंकि पथ निर्माण मंत्री तो वही हैं। तो मैं देखनी संजय झा बैठल बड़न। कल जो मैंने कार्यक्रम किया था उसमें बताया भी था कि भाई सरकार जो है दो ही लोग चला रहे हैं। हालांकि विजय चौधरी, लेकिन सरकार के चला होता तब संजय झा। भाई वो तो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, सरकारी बैठक थी तो वो कैसे चले गए? आज जो मंत्री हैं विभागीय वो गायब हैं, तब तो भाई नीतीश कुमार के मन, लेकिन तालमेल का तो अभाव लगता ही है। इसीलिए राजद या विपक्ष में जो है सवाल तो उठाएगा ही ना कि आप क्या, बड़ी पार्टी तो भाजपा है, बड़ी पार्टी भाजपा है तो उसको रहना चाहिए, जो उसके मंत्री है रहना चाहिए। पता नहीं क्या है ऐसा नीतीश कुमार कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि विभागीय मंत्री को, या तो हो सकेला कि उनका के बुलावल गई हो, उपलब्ध ना हुए, लेकिन ऐसा ना हो सकेला। वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा बैठक रहे तो इग्नोर काहे किया गया, काहे कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तब तो वो लोग जाने। सर, राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, उन्होंने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अचेतता का फायदा बिहार के एक अधिकारी उठा रहे हैं। सर वो किसकी बात कर रहे हैं? तो उनका किसे पता बा चेतन अवस्था में बड़ा। अभी आप कहिए कि हम ओने जाए तो उनके लपक लिहन जाए।
जिसकी वो बात कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ बात कर रहे हैं वो दीपक कुमार की, जो उनके सलाहकार हैं। तो आज ही से थोड़े दीपक कुमार चला रहे हैं, भाई चीफ सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी से हटे तो मुख्यमंत्री उनको रखे, जानकार आदमी हैं। लेकिन उहे का ये तो चर्चा बा, पूरा चर्चा बा कि सब कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग हर कुछ उहे करता। तो मान लो नीतीश कुमार उनको ये जिम्मेवारी दे दिए होंगे, इसलिए वो कर रहे हैं। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। उनको लेकर के काफ़ी आलोचना भी नीतीश कुमार की होती है, लेकिन वो में हम तू का करब, वो का करिहन। जब उनके साथ भी नीतीश कुमार से तो वही सब करते थे। मेरा कहने का मतलब कि राजद के साथ भी जब नीतीश कुमार, राजद भी जब साथ में रहे, सरकार में रहे बीजेपी की जगह पर, तब भी वही करते थे। थोड़े तेजस्वी यादव करते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। जितना पावरफुल अभी हैं दीपक कुमार, जिनके बारे में वो कह रहे हैं, मैं नाम खोल रहा हूँ, तो उस समय भी वो पावरफुल थे, एज पावरफुल एज राइट नाउ, उस समय भी उतना ही थे। तो अब क्या उनका परेशानी बाप समझ में नहीं किया आवत, या इशू तो क्या इशू बनेगा ये। भाई अधिकारी तो बहुत ऐसे मुख्यमंत्री होते हैं जिनके, जैसे राबड़ी देवी जी ही थी। राबड़ी देवी जब लालू प्रसाद यादव जेल में थे तो कौन सरकार चलाता था? अधिकारी ही चलाते थे। या मंत्री में जगदानंद सिंह थे, कुछ ज़्यादा ट्रस्टवर्दी थे। लालू प्रसाद यादव ने जेल जाने से पहले कहा भी था कि देखिए जगता भाई, जो ना चीज़ पर दस्तखत करिहन तबे करिह, नहीं तो कबू फंस जेबू, हमारे लेखा जेल चलेबू। ये जान लिह। हाँ, लेकिन ज़्यादा अधिकारी, एक क्या नाम था उनका, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो भी यादव ही थे, सेक्रेटरी थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी शायद मुकुंद प्रसाद, जब लालू प्रसाद यादव के भी थे, इनके भी शायद प्रिंसिपल से मुकुंद प्रसाद हैं। तो दी ऑनेस्ट आदमी थे, तो अधिकारी ही करते हैं ज़्यादा। तो राबड़ी देवी का भी करते थे। सर, मुकेश सहनी को Y+ सिक्योरिटी दी गई, सर क्या कारण है इसके पीछे? क्या एनडीए में जाएंगे मुकेश सहनी? ऐसे कैसे एग्ने में चल जान, मैंने सिक्योरिटी मिल गिला से किसी कहा जाएगा कि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ज़्यादा मेहरबान है। तो नीतीश कुमार के खिलाफ तो काले बोले हैं, परसों बोले थे, कल जो अखबार में छपा था कि महाजंगल राज है। तो मुकेश सहनी नवादा पर भी वो बोले हैं, सरकार को कटघरे में लिए हैं। तो कोई फैसिलिटी दे देने से हाँ हो सकेला कि पंसी या जाल फेंकल जाता है। पिछले दिनों उनकी हटा ली गई थी सिक्योरिटी, फिर बहाल की गई है, जिस पर उन्होंने कहा था कि भाई हटा लिया, वो क्यों हटा लिया उन्होंने। तो मुझे नहीं लगता है कि वैसे उनके बारे में तो ये चर्चा कभी कभी हो ही जाती है कि लगता है कि वो चले जाएंगे एनडीए में। पिछला जो चुनाव था 2020 का, तो उसमें तो एनडीए ही के साथ थे, 11 सीटें मिली थी, जिसमें 4 जीते थे। बाद में वो 4 विधायक बीजेपी अपने पाले में ले ली, क्योंकि ये तब कहा जाता था कि 4 खाली मूलतः बीजेपी ही कहते, टिकट केवल था इनका, तो चले गए। हमको ऐसा नहीं लगता है। मुझे अब लगता है कि मुकेश सहनी जो है, जो चुनाव, जो जब कभी भी चुनाव हो, वैसे ड्यू तो है अक्टूबर-नवंबर 2025 में, अगले साल वो रहेंगे राजद के हिसाब। सर, बिहार में लगातार जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पे हमला किया है और उन्होंने कहा कि नवादा में इतनी बड़ी घटना हुई, इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौन हैं। आप क्या कहेंगे सर? सीएम नीतीश कुमार कुछ बयान नहीं दिए। मौन कहा है, हाई लेवल बैठक किए, SIT बैठा दिए, उन लोगों को पैसा भी मैंने मुआवजा का भी कुछ किया, और भी हो सकता है कि देंगे। तो मौन कहाँ है भाई? नीतीश कुमार तो कोई भी जब से सीएम बने हैं और आज तक किसी घटना स्थल पर नहीं गए हैं, वो न जाते हैं। अनलाइक मेनी लीडर्स, बहुत सारे नेता हैं जो जाते हैं घटना स्थल पर, ये नहीं जाते हैं। मांझी भी जाने वाले। मांझी तो जेबे करिहन, मांझी तो फंस गिल बान बच्चा रहो, या का अटपट सटपट बोल के। तो यादव के पीछे पड़ गए, कब भगवान राम के पीछे पड़ जिहन, कब ब्राह्मण के पीछे पड़ जिहन। तो उनका क्या है? तो उनके चिराग पासवान को भी जाना चाहिए।
हो सकता है कि यहाँ आने वाले दिनों में, अभी तो चिराग दिल्ली में है, पटना में तो है नहीं। बयान तो दिया है उन्होंने, बयान मतलब कि एक्सपर्ट शायद लिखा है कुछ उन्होंने, तो जाना ही चाहिए। लेकिन ऐसा कहना, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार, अरे भाई वहाँ दरोगा भी सस्पेंड हो गया या लाइन हाजिर कर दिया गया, तो जो कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर ही रही है, ये भी यहाँ से हाई लेवल मीटिंग किए, अधिकारियों को बैठा करके फिर SIT बैठाया गया। व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट इंसिडेंट? देखकर से ज़्यादा आपका करियन मुझे तो नहीं लगता है। धर पकड़ कर ये रही है, कई लोग पकड़ा गए हैं, पकड़ाए हैं ना जी। और धीरे धीरे ये भी बात सामने आ रही है कि आखिर मूल कारण का बा जमीनें बा। मैंने बता ही दिया था परसों अपने कार्यक्रम में, कल भी बताया था कि 15 साढ़े 15 एकड़ तो अब आ रहा है कि 16 एकड़ जमीन का मामला है, और वो कहिए से चला था, समझे कि 50 बरस से के चल रहा है। मेन रीजन तो वही ना है जी। और ये लैंड सर्वे, उसमें लैंड जो माफिया हैं उनकी निगाह है, जिसमें नंदू पासवान मेन रूप से है, वही ना है। सर, बीमा भारती की पहले चर्चा थी कि जदयू में जाएंगी, लेकिन अब वो राजद के साथ है, उपाध्यक्ष पद पर है। अब बीमा भारती की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है, उनके घर कुर्की जब्ती हुई। सर, इससे क्या लगता है, उनकी सियासत पे फिर खतरा आएगा क्या सर? मैंने कैसे तारा लागल कोई जदयू में जाता रही। नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, उसके बाद से चर्चा थी ना सर कि जदयू में जाएंगी। तो हम मिले नीतीश कुमार से, तो मतलब कि नीतीश कुमार अब JDU में जाइए, ऐसा तो प्रयास लगाया जा रहा। अब लगाने वाले लगाते रहे, क्योंकि विश्वसनीय इसलिए हो जाता है कि ये जो भी इस तरह के लीडर हैं उधर से उधर भागते रहते हैं। मैंने अब नीतीश कुमार के यहाँ चलिए, यहाँ तक मिल जाए, उनका चुनाव हारने के बाद मिली थी तो क्या, मुझे लगता है कि वो मिली थी यही सब केसवा उसवा के बारे में। पुत्र भी फंसे हैं, पति भी फंसे हैं, तो पति तो सरेंडर कर दिए, जेल में हैं, पुत्र जो हैं फरार हैं, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए और जो कानूनी प्रक्रिया है कि नहीं तो कुर्की वारंट होगा तो हो रहा है। तो मुझे नहीं, अब इस तरह की परेशानी वाजे से झलतड़ी। सर, जो पुत्र हैं उनके जो फरार चल रहे हैं, उनके चुनाव लड़ने की भी चर्चा है। कोई जब चाहिए हुई चुनाव तहिया ना, फरार रह के आदमी चुनाव ना लड़लन, खैर फरार हो गए कि भाई आदमी चुनाव लड़ेलन, सजा हो गया पर कोई चुनाव ना लड़ी ना। फरार रह तो चुनाव रोक है का, तो चुनाव लड़ने में कहाँ दिक्कत है, लड़ ही सकते हैं। और क्या करेंगे, क्या नेता का बेटा ने चुनाव में लड़ेगा जी? तो परेशानी में है, ये कहो ऐसा परेशानी, छापा, फरारी, वो तो पूरा उनके पिताजी भी अवधेश मंडल वही है, अब पुत्र भी उसी रास्ते पर है। सर, मनोरमा देवी के घर NIA ने छापा मारा और 4 करोड़ से ज्यादा रुपए मिले। सर, उनकी बेटी भी चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, क्या होगा सर उनका? तो क्या हो, मैंने ऐसे क्या हो जी, छापा पड़ गया तो 4.5 करोड़ रुपया मिला, जिसके बारे में वो बोल रही हैं कि उसका हिसाब है मेरे पास कि वो पैसे कहाँ से आए, बिजनेसवुमैन है, बताई ना जी, वो तो क्लियर कर दी। तो बहुत पैसा मिलेला, फिर बाद में हिसाब दे दिला पर लौट भी जाला पैसा। जेन्युइन अगर सही तरीके से आप जवाब दे देंगी, प्रूफ दे देंगी कि हमारा पैसा है, कमाया हुआ पैसा है, तो लौट जाएगा। और इसके बाद मान लें कि हथियार मिले हैं तो वो लाइसेंसी हथियार हैं, या फिर वो बता रही हैं कि गार्ड के हथियार थे, 2 नंबरिया हथियार तो थोड़े रहा जो वो कह रही हैं। दूसरी बात, तुम रॉकी यादव के बारे में बोल रही हो कि अब चुनाव लड़े में कैसे उनको तो जिस केस में वो जेल में बंद थे, तो हाई कोर्ट से उनको बाइज्जत बरी कर दिया है हाई कोर्ट ने, तो कहाँ उनका क्या दिक्कत बा? JDU की नहीं है, JDU के मनोरमा देवी हैं, रॉकी यादव हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है। अगर पार्टी तय करेगी कि नहीं हमारे उम्मीदवार बेलागंज से, तुम बात करें जहाँ सुरेंद्र यादव के पुत्र एक तरह जो संभावित कैंडिडेट हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है। सर, लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर लगातार लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ रही है। कोर्ट ने केस चलाने की जो इजाज़त है CBI को दे दी है। हाँ तो का बाबा, तो पूछले रहू तो हम तो करे रहे कि मुर्दा पर 1 मन माटी रखा चाहे 10 मन माटी रहा, उसे का बहु तो पूरा परिवार केस लड़ता। आज से लालू केस लड़ता न, लालू यादव के केस लड़त समझ कि हो गई 30 साल, ओकरो ज़्यादा फिर लड़िहन, सजा नहीं खन भइल। किस 7 तारीख के डेट बा, 7 अक्टूबर के, तो लड़ेंगे लैंड फॉर जॉब में। कोर्ट कह दी कि नहीं गलती बता, जेल जिहन जा, बाइज्जत बरी हुई हो सकलन जा,
तो उसमें क्या दिक्कत है? हमको नहीं लग, चूंकि जो चीज बार बार सामने आता है उससे आदमी, अभी तक तो लालू प्रसाद यादव ही ना सजा याफ्ता हुए हैं जी, बाकी तो कोई परिवार का हुआ नहीं है। केस चल रहा है, ईडी का छापा पड़ल, कभी सीबीआई के छापा पड़ल, बर्दाश्त कर रहे हैं, सह रहे हैं, फिर हुई, फिर सहल जाई, फिर दखल जाई, चलते रहेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।